आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की अनंत बधाई। वह खून जो देश हित बहा नहीं, मोल नहीं कोई उसका। वह खून जो देश हित बहा नहीं, मोल नहीं कोई उसका। जिसमें जीवन न रवानी है, वह परवश खून बहे जिसका। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं, हम सिर्फ भारतवासी हों। सबके दिल में हो मंदिर मस्जिद और काबा कैलासी हो। हिंदू मुस्लिम जैन सिख नहीं, सर्वधर्म का भाव जगाएंगे। तब जाकर हम हिंदुस्तानी सच्चा अमृत महोत्सव मनाएंगे। आप में से बहुत से लोग जाके पाँव न फटे बिवाई, सेका जाने पीर पराई उक्ति से भली भांति परिचित होंगे, जिसका अर्थ है जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी होती वह इसके दर्द को महसूस नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जो गुलामी या यातना भरा जीवन नहीं जिया होता है, वह गुलामी की वेदना को नहीं समझ सकता। किंतु इस वेदना को हम भारतवासी बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता के अग्रदूतों ने, हमारे पूर्वजों ने इस वेदना को जिया है, इस वेदना को भोगा है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म आज़ाद भारत में हुआ, किंतु यह आज़ादी अनगिनत त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है, जिसे पाने की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में एक दावाग्नि बनकर धमकी, जिसका परिणाम है आज का स्वाधीन भारत। जब हम ब्रितानियों की गिरफ्त में पूरी तरह जकड़ गए थे, तब वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है। जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है, पानी है। गोपाल दास द्वारा लिखा गया उद्घोष वाक्य नेताजी के द्वारा सुनते ही स्वतंत्रता के अग्रदूतों का सैलाब उमड़ पड़ता था, और वंदे मातरम के नारों को सुनकर भारतीयों के खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था, उनके रूह को कपकपा देता था। 1948, 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में अपना सुहाग गंवा देने वाली भारतीय नारी और अपनी गोद को सूनी करने वाली माँ युद्ध में शहादत को देखने के पश्चात भी सरहद पर अपने पति और बेटे को भेजने में ज़रा भी भयभीत नहीं होती थी, क्योंकि देश उस समय देशवासियों से त्याग और बलिदान मांगता था। वह मर जाने, मिट जाने और हंसते हंसते फांसी को चूम लेने को कहता था। तभी तो कहा जाता है, देश की खातिर हंसते हंसते जान गंवाई लोगों ने। देश की खातिर हंसते हंसते जान गंवाई लोगों ने। भारत माँ को मुक्त कराकर मान बढ़ाई लोगों ने। जलियांवाले बाग के अंदर गोली खाई लोगों ने। तब जाकर स्वतंत्रता परी को पाई लोगों ने। किंतु आज परिवेश परिवर्तित हो गया है। आज देश मेहनत और ईमानदारी से स्वकर्म करने की गुहार लगा रहा है, क्योंकि आज यही परम देशभक्ति है, न कि वर्ष में 2 बार आलीशान कार्यक्रम के साथ झंडा फहरा लेना, 3 रंगों में रंगी डीपी लगा देना और तिरंगा परिधान पहन लेना। अपने देश, काल, समाज व परिवार के प्रति समर्पण तथा देशद्रोही को बताना कि यदि तू सच्चा हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान तेरा है। यदि तू सच्चा हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तान तेरा है। यदि तू देशद्रोही है तो यहाँ का हर श्मशान तेरा है। सर्वधर्म सर्व समभाव से रहना है तो हंस खेल के रह ले, वरना शीघ्र ही जान जाएगा कि कौन सा कब्रिस्तान तेरा है, कि कौन सा कब्रिस्तान तेरा है। यह बात बताना ही सच्ची देशभक्ति है। किंतु बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आता है तथा एक कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले अपने ही बच्चे को माँ बाप घर से बेघर कर देते हैं, एक बाप अपनी ही बेटी का भ्रूण हत्या करा देता है, तो कहीं दूसरी तरफ दहेज न दे पाने के कारण कोई बाप स्वयं आत्महत्या कर लेता है, तब देशभक्ति दम तोड़ देती है। वह सिसकने और सुबकने लगती है, मानवता शर्मसार हो जाती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हिंदू,
मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी जन्म लेते हैं, किंतु सच्चे मानव नहीं। जबकि इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मज़हब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। हर दिल में ऐसी अगन हो, कुछ कर जाने की लगन हो, इस देश पर करे निछावर, तन हो, मन हो या धन हो। हर आदमी को एकता का ज्ञान चाहिए, हर मज़हब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। और घर हो हिंदू का, दरवाज़ा मुसलमान का हो। घर हो हिंदू का, दरवाज़ा मुसलमान का हो। जो भी हो नक्शा वह दोनों के सम्मान का हो। हमारा अमृत महोत्सव तब तक साकार नहीं होगा जब तक मानव सभ्यता, दीनता, चारित्रिक भ्रष्टता, राजनीतिक गंदगी, धर्मांधता, दिवालिया मानसिकता को ग्रहण कर स्वैच्छिक मूल्यों के आंकड़ों में छिन्न भिन्न पैबंद भारत को खंड खंड करता रहेगा। मैं आज आप सभी को यह बताना चाहूँगी कि हमारा विकास देश की जिम्मेदारी नहीं, वरन देश का विकास हमारी जिम्मेदारी है। किंतु अफसोस, आज हमारे पास राफेल है, पर कई घर रोटियों से खाली है। एक तरफ हम विश्व बंधुत्व को साकार करने हेतु दूसरे देशों से अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासी चाल चलकर देश में ही जहर घोल रहे हैं। आज हम जब अखबार उठाते हैं तो देश को रोशन करने वाले समाचार से अधिक सिसकने वाले समाचार देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे में गर्व से फूला हुआ सीना दम तोड़ने लगता है। ऐसे विषाक्त वातावरण में अमृत महोत्सव मनाना एक प्रदर्शन मात्र है। यह महोत्सव तब पूरा होगा जब प्रत्येक भारतवासी शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से तृप्त हो, पूरे देश को अमृतमय कर सकेगा और पूरे भारतवासी उन्मुक्त कंठ से आओ हम सब स्वदेश की प्रतिभा पलायन रोक दें, आओ हम सब स्वदेश की प्रतिभा पलायन रोक दें। सर्वधर्म को अपनाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अग्नि में झोंक दें। एक सच्चे भारतीय बनकर घर घर में तिरंगा लहराए, गर्व से मस्तक ऊंचा करके आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं का गीत गाएंगे, क्योंकि त्याग, तपस्या तथा बलिदान का सूचक है स्वतंत्रता दिवस। देश की आन बान शान है स्वतंत्रता दिवस। देश पहले सदैव पहले का मूल मंत्र है स्वतंत्रता दिवस। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की पहचान है स्वतंत्रता दिवस। यहाँ पर आज का मेरा वक्तव्य पूरा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वक्तव्य पसंद आया। जय हिंद, जय भारत। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।